दोस्तों हमारे झारखंड में जितने सारे यूनिवर्सिटी है उन सारे यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो मेरे दोस्तों उनमें से हमारा जो हजारीबाग का यूनिवर्सिटी है वह बिल्कुल मेरे दोस्तों और यूनिवर्सिटी से बिल्कुल हट के। आप सोचेंगे सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? जी हाँ, हमारा हजारीबाग यूनिवर्सिटी यानी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है, क्योंकि दोस्तों ये हमारे स्टार्टिंग में ही हमें और आपको बता देते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, पासिंग मार्क्स क्या है और आपको सिलेबस कहां देखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल्स में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार हमारा हिस्ट्री का जो मेजर पेपर है यानी ऑनर्स पेपर और माइनर पेपर यानी हमारे एसोसिएटेड कोर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, इस वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल्स में हम लोग बात करने वाले हैं। आइए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट चाहते हैं कि सर मुझे सेमेस्टर 1 का ऑल सब्जेक्ट का बेहतरीन तरीके से घर बैठे तैयारी करना है, वो भी अलग अलग टीचर्स के साथ, तो मेरे दोस्तों अभी जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद हमारे एप्लीकेशन में दोस्तों हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स सारे ऑनर्स पेपर दोस्तों हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो चुके हैं, जिसका क्लासेस दोस्तों आप लोगों का जो है 27 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो आप लोग जितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए फटाफट जाकर के दोस्तों आप लोग क्लास को ज्वाइन कर ले। और दोस्तों ज्वाइन करने में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत होगी तो इस नंबर पे डायरेक्टली दोस्तों आप लोग क्या करें, हमारे साथ कांटेक्ट करें 9798453896। इस नंबर पे दोस्तों डायरेक्टली आप लोग हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए भाई सबसे पहले आते हैं दोस्तों मेजर पेपर, माइनर पेपर, मल्टीपल डिसिप्लिन कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स, सेक पेपर, एईसी पेपर और एक पेपर आपको यहाँ पे और देखने को मिलेगा क्या, इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी आप लोगों का आईकेएस का पेपर। क्या मेरे भाई? तो बोलेंगे सर आपका आईकेएस का पेपर। टोटल आप लोगों का 7 सब्जेक्ट होगी। इन 7 सब्जेक्ट में अभी जो मैं बात करने जा रहा हूं वो आप लोगों को दोस्तों मेजर पेपर और माइनर पेपर का सिलेबस, अगर इन सारा पेपर का भी सिलेबस देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। आइए मेरे भाई सबसे पहले हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि आखिरकार किस प्रकार दोस्तों हमारे हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए मेरे भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले मेरे बातों को आप लोग गौर से सुनेंगे। टोटल आप लोगों का 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। सर कितना मार्क्स का? 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, मेजर हो या माइनर। इस 100 मार्क्स में दोस्तों 2 कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी का होता है हमारा 25 मार्क्स और एक कैटेगरी में होता है दोस्तों आपका क्या, 75 मार्क्स। अगर हम लोग 25 मार्क्स की बात करें मेरे भाई, ठीक है, तो 25 में भी दोस्तों 2 कैटेगरी का होता है, यानी हमारा 20 मार्क्स और दोस्तों एक होता है हमारा कितना, 5 मार्क्स। इस प्रकार हमारा 2 कैटेगरी होता है। 20 मार्क्स में मेरे भाई 2 क्वेश्चन होगी आप लोगों को 10-10 मार्क्स का। ये आपको दोस्तों इंटरनल एग्जाम में आपको सॉल्व करना है। इसको हम लोग बोलते हैं भाई क्या सर, आई मतलब होता है हमारे क्या, इंटरनल एग्जाम। यानी आप लोगों का 25 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होगी, जिनमें से दोस्तों आपका 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे 10-10 मार्क्स का, और 5 मार्क्स का जो होगा वो आपका स्कूल के टीचर्स के ऊपर डिपेंड करेंगे कि आपको कितना मार्क्स देना चाहिए। ठीक है, 75 मार्क्स की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों ये 75 मार्क्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, यानी एक मार्क्स का 5 क्वेश्चन हो गए। भाई कितना क्वेश्चन? एक मार्क्स का 5 क्वेश्चन हो गए, यानी 5 मार्क्स का 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन होगा, यानी आपका 10 मार्क्स का, और 15 मार्क्स का दोस्तों आपका 4 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार हमारा बनता है कितना, 60 मार्क्स का। इस प्रकार मेरे भाई टोटल हमारा 75 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्जाम हो गया सर, ई याद रखिए भाई, क्या बोलेंगे सर हम लोग, एक्सटर्नल एग्जाम हो गया आपका 75 मार्क्स का। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है सर हम लोगों को पासिंग मार्क्स का एक बार बारे में बता दीजिए सर, हम लोगों का आखिरकार पासिंग मार्क्स कितना है। तो ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, अगर आप लोगों की पासिंग मार्क्स की अगर हम लोग बात करें सर हम लोगों को कितना पास करना होगा, तो मेरे भाई आपको 40% लाना होगा। याद रखिएगा कितना, तो बोलेंगे सर आपको 40% मार्क्स लाना होगा। अगर कोई भी स्टूडेंट्स अगर इंटरनल एग्जाम में एब्सेंट हो जाते हैं तो वो स्टूडेंट्स फेल कहलाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। यानी इंटरनल एग्जाम में बैठना कंपलसरी नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। तो इंटरनल एग्जाम में आप लोग जरूर बैठेंगे। क्वेश्चन कैसा आएगा कैसा नहीं, ये सारा चीज आप लोगों को एप्लीकेशन पे यानी यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे जब आप लोगों का क्लासेस शुरू होगी। ठीक है, चलिए आप बात करते हैं दोस्तों हम लोग किस टॉपिक पे, तो हम लोगों का सिलेबस क्या क्या है सर। क्या बोलेंगे सर हमारा सिलेबस क्या क्या है, तो ध्यान से देखेंगे मेरे भाई।
पहले मैं आप लोगों को पढ़ना होगा दोस्तों, क्या टॉपिक का नाम क्या है सर, प्राचीन भारतीय इतिहास, यानी हड़प्पा सभ्यता से लेकर के मौर्य काल तक आप लोगों को पढ़ना है। किसके बारे में सर, हड़प्पा काल से लेकर के आप लोगों को मौर्य काल के, हड़प्पा सभ्यता से लेकर के मौर्य काल तक आप लोगों को स्टडी करना है सर। ठीक है, उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्राचीन भारतीय इतिहास से लेकर के हड़प्पा सभ्यता से मौर्य काल तक पढ़ना है, जिसमें आपको 4 क्रेडिट होगा सर। कितना, 4 क्रेडिट होगी, यानी 4 यूनिट होगा। इस 4 यूनिट के अंदर में बहुत सारे चैप्टर आप लोगों को डिस्कस करना होगा। जैसे मेरे भाई पहला अगर हम लोग बात करें यूनिट नंबर 1 पे, तो पहला आपको पढ़ना होगा हड़प्पा सभ्यता, यानी हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या है, और हड़प्पा सभ्यता, इतनी बड़ी सभ्यता का आखिरकार पतन कैसे होगा, इसके बारे में आपको स्टडी करना है। फिर दोस्तों आपको पढ़ना होगा चैप्टर नंबर 2 में क्या सर, वैदिक सभ्यता, यानी वैदिक सभ्यता की सामाजिक स्थिति कैसी है, वैदिक सभ्यता की आर्थिक स्थिति कैसी है, वैदिक सभ्यता की राजनीतिक स्थिति कैसी है, और हमारा जो वैदिक सभ्यता है इसका धार्मिक स्थिति कैसी है। इन सारी स्थिति के बारे में दोस्तों हमें और आपको मिलकर के क्या करना है सर, एक एक करके डिस्कस करना है। ठीक है, इसके बाद है तो दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक है सर, वो अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा रिलीजन, है ना भाई, रिलीजियस मोमेंट। यानी रिलीजियस मोमेंट की अगर हम लोग बात करें तो हमारा धार्मिक आंदोलन के बारे में यहाँ पे आपको स्टडी करना है। यानी दोस्तों अगर हम बात करें जैन धर्म के बारे में पढ़ना होगा, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना होगा, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही धर्म के बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल्स में क्या करना है सर, पढ़ना है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही जो टॉपिक है दोस्तों, इसमें पूरा डिटेल्स में आप लोगों को पढ़ना है। ऐसा नहीं जो क्लास 12 में पढ़े हैं छोटा सा, वैसा नहीं मेरे भाई, यहाँ पे पूरा आपको अंदरूनी पार्ट तक जाना है, और कैसे लिखना भी है, ये सारा चीजें मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसलिए आप लोग थोड़ा सा भी घबराए ना। चौथा चैप्टर में पढ़ना होगा मगध साम्राज्य का उत्कर्षण कैसे हुई, यानी मगध साम्राज्य, इतनी बड़ी साम्राज्य, आखिर चंद्रगुप्त मौर्य ने, सॉरी, मगध साम्राज्य का स्थापना कैसे किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं भाई, चंद्रगुप्त मौर्य ने तो हमारा मौर्य वंश का स्थापना किया है ना। तो मगध साम्राज्य 16 महाजनपद था, 16 महाजनपद में दोस्तों हम सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन है, मगध महाजनपद। तो वही बोल रहा सर, मगध महासाम्राज्य यानी मगध महाजनपद, इतना बड़ा साम्राज्य का विस्तार कैसे हुई, वो हमारा इतना बड़ा साम्राज्य का पतन कैसे हो गया, ये आपको डिस्कस करना होगा सर, है ना। इसके बाद आते हैं दोस्तों अगला जो हमारा आता है वो आपका आता है चैप्टर नंबर 5 में मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना होगा, यानी आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में स्टडी करना है। क्या बोलेंगे सर, आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप लोगों को स्टडी करना है। फिर अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन में उपलब्धियां के बारे में पढ़ना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का हमारा जीवन और उपलब्धियां क्या क्या है ये आपको स्टडी करना है ना भाई। इसके बाद आपको पढ़ना होगा किसके बारे में, अशोक धर्म के बारे में पढ़ना होगा, यानी अशोक जो हमारा अशोक तक जिसने कलिंग युद्ध करवाया था, उस अशोक के बारे में आपको पढ़ना होगा कि अशोक की अवधारणा एवं प्रचार प्रसार कैसे किया, अशोक ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार कैसे किया, अशोक ने अपना कलिंग युद्ध कैसे किया, इन सारी चीजों के बारे में दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, डिस्कस करना है। फिर आपको डिस्कस करना होगा दोस्तों चैप्टर नंबर नेक्स्ट पे कि मौर्य प्रशासन का स्वरूप कैसा था, मौर्य प्रशासन का हमारा अधिकारी कैसी थी, मौर्य प्रशासन का हमारा स्रोत कैसा था, ये सारा चीजें आप लोगों को डिस्कस करना है। फिर अगर हम बात करें दोस्तों मौर्य साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य, आखिर मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हो गया, इतना बड़ा साम्राज्य जो हमारा मौर्य साम्राज्य है, इस मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हो गई, इन सारे टॉपिकों के बारे में दोस्तों आप लोगों को क्या करना है सर, एक एक करके मेरे दोस्तों डिस्कस करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, यहां पे ये ना सोचे कि क्लास 12 की तरह मुंह उठा के आएंगे एग्जाम पेपर में लिख देंगे, नहीं मेरे भाई, यहां पे आपको पूरा बेटर तरीके से पूरा डीपली आपको पढ़ना होगा, क्योंकि एक जो हमारा क्वेश्चन होती है 15 मार्क्स का होता है, और मेरे दोस्तों कम से कम आपको 5 से 6 पेज में उत्तर लिखना होता है। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि आप लोग जाएं जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद मेरे भाई यहाँ पे हमारा हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, सारे ऑनर्स पेपर का कोर्सेस अवेलेबल है। फटाफट आप लोग जाएं दोस्तों, कोर्स को ज्वाइन करें और हमारे साथ जुड़े रहें। इसके बाद आप लोग कौन सा सब्जेक्ट का सिलेबस देखना चाहते हैं ये भी बताएं। कोर्स को ज्वाइन करने में किसी भी प्रकार का दिक्कत होगी इस नंबर पर कॉल करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग फटाफट दोस्तों आप लोग क्या करें, ज्वाइन कर ले। मुलाकात करता हूं दोस्तों एक नया वीडियो के साथ।